मेरे खानदान के टुकड़े टुकड़े कर दिए तूने। भाई को भाई का दुश्मन बना दिया। एक भाई को बर्बाद कर दिया और दूसरे भाई की जिंदगी छीन ली। तेरे प्यार के खातिर मेरे पुत्र ने अपने भाई के खून का इल्जाम अपने सर पे लिया और तू वहां खड़ी होकर देखती रही। कैसी औरत है तू? हाँ? इतनी बेशर्म, बेहया औरत। ये देख, देखा कैसे कमला बिखर के पड़ा है। तूने इसी तरह मेरे खानदान को बिखेर के रख दिया है। अब मैं तुझे उधेड़ के रख दूंगा, नहीं तो मेरा नाम भी रविंदर सिंह बक्का नहीं। सारा हरियाणीपुर जानता है रविंदर सिंह बक्का का एक वार और समझ गई ना? पापा जी, मैं सच कह रही हूँ, मेरा भरोसा करिए, मैंने कुछ नहीं किया है। भरोसा? अब थोड़ा शर्म कर ले तू। इतना भारी लफ्ज तेरे इस गंदे मुंह से निकला कैसे? भरोसा? अभी भी वक्त कबूल कर ले कि इस सब के पीछे, इस सब साजिश के पीछे तू है। कबूल कर ले। पल पल, धीरे धीरे, ये जो मौत का खौफ है ना, ये मैं तेरे चेहरे पे देखना चाहता हूं। राजवीर, तू? शिखा कहाँ है? शिखा? अरे राजवीर! अरे तुम अंदर कहाँ जा रहे हो? शिखा कहाँ है? अरे सुनो राजवीर, क्या काम है? अरे सुनो ना बेटा। राजवीर! अरे राजवीर, ये तू क्या कर रहा है? शिखा कहाँ है? तुम कमरे में कैसे आ गए? अरे राजवीर, तू आता है, शिखा को लेके जाता है, फिर बग्गा साहब उसे छोड़ देते हैं, अब तू वापस आए उसे ढूंढने के लिए। अरे आखिर क्या खेल चल रहा है? क्या खेल चल रहा है? हाँ? जान ली उसने मेरी बेटी की। क्या बोल रहे हो तुम? मेरी बेटी के बारे में ना ऐसे कुछ बकवास मत करो। आंटी जी, ये ना ओवर एक्टिंग बंद करो। आपकी बेटी के खिलाफ पक्के सबूत है मेरे पास। अब मैं बोलूंगा नहीं, करके दिखाऊंगा। एक बार बस वो मेरे हाथ में आ जाए, फिर बताता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं। अरे तुम ऐसे नहीं कर सकते, देखो बताता हूँ मैं तुम सबको। हमने कहा ना, यहाँ नहीं है हमारी बेटी। बाहर गई है, अभी तक आई नहीं है। अरे वहाँ पर कोई नहीं है। अरे बाहर गई है वो। कैसे मौत बनकर मेरे बंदूक की गोली तेरे आसपास मंडराएगी। लपक के तेरी जान ले ले। अभी भी मान जा, छोड़ते जिद और कहते कि ये साजिश के पीछे तू है। मैं जिद नहीं कर रही हूँ पापा जी, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं बिगड़ा है। सुन, अभी भी कबूल कर ले। पापा जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने हमेशा सच कहा है और आज भी सच ही कह रही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने नहीं किया। झूठ नहीं पापा जी, झूठ सुन सुन के ना ये कान थक गए हैं।
अब और सहन नहीं होता। अब जो कुछ होगा फुल एंड फाइनल। बंद करिए खेल पापा जी। जितना दिमाग आप इसको नई नई सजा देने में लगाते हैं ना, अगर उतना दिमाग वीर जी के कातिल को ढूंढने में लगाया होता तो आज वो हमारे सामने होता। सुन रही है हरमन कौरे? इसको कहते हैं घोर कलयुग। सन डांटोफाइंग फादर। ये बताते हैं आजकल कि मुझे कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। देख काका जी, मैं तो बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहा था, लेट हो गए। जैसे ही वोटी ट्रबल में होती है तो से आप कहीं ना कहीं से टपक पड़ते हो। अब बहू बाहर निकल, तेरे से बात करनी। तेरे से अगर कोई कुछ मांगे ना, सब कुछ दे देना, लेकिन अभी किस्मत कभी नहीं देना। जब भी ट्रबल हुआ, बॉडीगार्ड सामने आए, दम सीना तान के। यस यार, बड़ा पुत्र जी, अब मेरे शहर में कौन सा नया ड्रामा लेके आया है तू? ड्रामा लेके नहीं आया। ये जो खेल आप खेल रहे हैं ना, इसे खत्म करने के लिए आखिरी चाल चलने आया। वीर जी का एक्सीडेंट हुआ जहां पे, वहां पे एक फोन मिला था, जिसकी रिकॉर्डिंग सुन के आपने अजूनी पे शक किया। वो फोन शिखा का है। नहीं अंकल जी, वो मोबाइल मेरा नहीं था। इसे कुछ गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? हाँ, उस मोबाइल की बिल की कॉपी। इसका क्या करूं भाई? इसको मैं बत्ती बनाऊं या फिर जलाऊं? क्या करूं? जलाएंगे क्यों? सबूत है ये। वीर जी की गाड़ी के पास ये फोन मिला। अब आप खुद सोचिए, गाड़ी जल के राख हो गई, लेकिन फोन को कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये वहीं थी। जैसे तैसे होशियारी करके ये वहां से निकल गई, लेकिन इसका फोन वहीं रह गया। अब आप ही फैसला कीजिए, क्या करना है आपको इसका। नहीं अंकल जी, मैं सच कह रही हूँ, फोन मेरा नहीं है और इन सब से भी मेरा कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, लेना देना नहीं है। झूठ बोलता मेरा पुत्र। कैसे मिला तेरा मोबाइल उधर? झूठी गई की।
आज तक मैंने ना सिर्फ और सिर्फ न्याय किया है। कभी गलत आदमी को सजा नहीं दी मैंने, लेकिन आज तेरी वजह से ये दोनों निर्दोष, इनको सजा मिली जबकि गलती तेरी थी। तेरे को क्या लगता मैं तेरे को छोड़ दूंगा? रुक जाओ बग्गा साहब, आप मेरी बेटी की जिंदगी को मजाक समझ रहे हैं? अरे वो आपके बेटे को प्यार करती है। किस प्यार की बात कर रहा है तू? इसने ना मेरे बड़े बेटे अरविंदर की जान ली है। सुन ले, छोड़ने वाला नहीं उसको मैं। माँ अपने होने वाले बच्चे के बाप को क्यों मारेगी? ये आप क्या कह रही हैं? हाँ, शिखा अरविंदर के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये देख लीजिए, हमारे पास तो हॉस्पिटल की रिपोर्ट भी है। अच्छे से पढ़वा लीजिए भाई साहब, शिखा अरविंदर के ही बच्चे की माँ बनने वाली है। इसके पेट में आपके घर का वारिस है। अब मुंह बंद कर, कहीं ऐसा ना हो मैं तेरी जबान खींच लूं। देखिए, मेरा ना पारा चढ़ जाएगा ये बातें सुन के। आप ना अपना मुंह बंद रखो। बग्गा साहब, आपके बेटे के शादीशुदा होते हुए और उसकी पहली बीवी के जिंदा होने के बावजूद भी मैं अपनी कुड़ी की शादी ਤੁਹਾਡੇ मुंडे नाल कराने को तैयार हो गया था। यार नहीं हुआ, वो हमारी बदकिस्मती है। लेकिन ये तो आपके बेटे के प्यार से निकल ही नहीं पाई। पता है आपको क्यों? क्योंकि उसने इससे वादा किया था कि वो अपनी बीवी अमन को तलाक देके इससे शादी करेगा। और गलती इससे ये हो गई कि उन झूठे वादों को सच मान के ये उसके प्यार में पड़ गई। चलो एक सेकंड के लिए माना कि ये ना प्रेग्नेंट है। तो आजकल प्रेग्नेंट होना कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेरे अरविंदर का है? ये भी तो हो सकता है कि किसी और का पाप हमारे मत्थे पड़ रही हो। बग्गा जी, बस अंकल जी बस। मेरे लिए ना सही, अरविंदर के लिए मेरे और मेरे बच्चे पे इतने गंदे इल्जाम मत लगाइए आप। अरविंदर की आत्मा कितनी तड़प रही होगी अभी ये सब देख के। अच्छा, बड़ी फिक्र हो रही है वीर जी की अब। तो ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये सच्चाई बताने के लिए तेरे माँ बाप को आने की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, नहीं बताया मैंने, क्योंकि अरविंदर ने कसम दी थी मैनू। वो ये खुशखबरी खुद अंकल जी को देना चाहता था। मैनू बोले थे वो कि डैडी जी ये सब सुन के कितना खुश होंगे, पर शायद उन्हें गलतफहमी हो गई थी। पर मेरे और मेरे बच्चे पर यहाँ तो कीचड़ उछाला जा रहा है। ये तो कभी सोचा भी नहीं होगा उन्होंने। मम्मी, मम्मी क्यों आए यहाँ पे? क्यों बताया इन सबको? मेरी बच्ची, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, पर अब तेरा होने वाला बच्चा हमें सबसे प्यारा है। हमारी किस्मत फूटी है कि उसे उसके बाप से मिलवाने के लिए अरविंदर इस दुनिया में ही नहीं है। तो बहन जी, किस्मत आपकी कैसे फूटी है? और किस्मत तो हमारी फूटी है, हमने अपना बेटा गवाया है।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जहां एक्सीडेंट हुआ था ना अरविंदर का, वहां इसका मोबाइल मिला था। इससे बड़ा सबूत और कोई नहीं हो सकता।